मस्कुलर सिस्टम मांसपेशीय तंत्र। दोस्तों, हमने मस्कुलर टिश्यूज के पढ़ते समय इस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर और कार्य के बारे में जाना। आप उसे उस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही लास्ट वीडियो में जॉइंट्स और उसके हलचल के बारे में जाना। परंतु आज इन संधियों की हलचल में मदद करने वाले वॉलंटरी मसल्स के बारे में हम जानेंगे। वॉलंटरी मसल्स के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। लंबी पेशियां हाथ और पैरों में होती है, तो चपटी रेखित पेशियां प्रमुख रूप से उदर गुहा की दीवारों पर होती है। पेशियों के सिरे नुकीले होते जाते हैं तथा वे सफेद मजबूत धागों से बांधे जाते हैं। इन बंधनों को कंडरा या टेंडन कहा जाता है। स्केलेटल लीवर मांसपेशीय तथा उत्तोलक। शारीरिक हलचल हेतु पेशी संकुचन के साथ ही भिन्न भिन्न लीवर्स की आवश्यकता होती है। किसी भी लीवर में एक दंड होता है जिसकी हलचल एक स्थिर बिंदु पर होती है। दंड के एक बाजू पर शक्ति लगाने पर उसका प्रभाव दूसरे सिरे के पास दिखता है। शरीर के लीवर अस्थियों से ही बने होते हैं। पेशी के संकुचन से लीवर के एक सिरे पर ताकत शक्ति लगाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हलचल का कार्य होता है। लीवर के सपोर्ट की स्थिति के अनुसार लीवर के 3 प्रकार निश्चित होते हैं। पहले प्रकार में यह टेक मध्य भाग में होता है। एक दिशा में शक्ति लगती है और उसका परिणाम दूसरे सिरे के पास होता है। जिस दिशा में शक्ति लगती है उसके विपरीत दिशा में हलचल होती है। पृष्ठवंश के पहले व दूसरे कशेरुक में पास में होने वाली हलचल इन प्रकार के अंतर्गत आती है। लीवर के दूसरे प्रकार में एक सिरे पर टेक होता है या सपोर्ट होता है, तो दूसरे छोर पर शक्ति का प्रभाव पड़ता है। परिणामतः दोनों छोर के मध्य में कार्य घटित होता है। इस प्रकार में परिणाम स्वरूप हलचल और शक्ति ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं। इस प्रकार के लीवर के उदाहरण मानव शरीर में नहीं है। पांव के अंगूठे पर खड़े रह पाए तो यह कृति के संदर्भ में देखी जा सकती है। इस अवस्था में अंगूठे का छोर या सिरा अर्थात टेक एवं पैर के पृष्ठभाग के स्नायु पेशियों के संकुचन को शक्ति ऐसा कह सकेंगे। शरीर का भार टखने पर तोलना इस परिस्थिति का परिणाम है। तीसरा प्रकार के उत्तोलक या लीवर में टेक या सपोर्ट तथा परिणामी हलचल के बीच में शक्ति प्रभाव होता है। परिणामी हलचल का अंतर टेक या सपोर्ट से दूर होता है। टेक व शक्ति के बीच का अंतर कम होता है। हाथों के कोहनियों के पास की हलचल इस उत्तोलक के या लीवर के उदाहरण हैं। स्नायु पेशियों पर स्नायु तंतु का नियंत्रण, नर्व्स का मसल्स का नियंत्रण। पेशी स्वयं संकुचन नहीं करती, विभिन्न प्रकार से उसे संकुचित या आकुचित किया जाता है। स्नायु तंतु से आने वाली उत्प्रेरणा ही पेशी के उत्तेजन देती है। स्नायु तंतु मसल्स में फैले रहते हैं। इन तंतु से आने वाले उत्प्रेरकों के कारण ही संकुचन निर्माण होता है। स्नायु तंतु में रहने वाले सिकुड़न के गुणों को ही आकुचन या संकुचन कहते हैं। वह पूर्व स्थिति को विस्तरण या प्रसरण कहते हैं। शरीर में 600 से अधिक स्नायु है। शरीर के हलचल के अनुसार उसके भिन्न भिन्न समूह हैं। मस्तिष्क के स्नायु, ग्रीवा के स्नायु, कबंध या धड़ के स्नायु, हाथ व पैर के स्नायु। स्केलेटल सिस्टम की अस्थियों की हलचल मस्कुलर सिस्टम के स्नायुओं के कारण ही हो पाती है। यह पेशीय तंत्र केवल हाथ, पैर, नेत्र या लोअर बैक, कटी प्रदेश इत्यादि अंगों की ही हलचल नहीं करवाता, अपितु शरीर में होने वाली रुधिरापूर्ति,
अन्न नलिका व ग्रसिका स्थित अन्न की हलचल इत्यादि सभी कार्य में इस तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है, समूह होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने मस्कुलर सिस्टम के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। यह वीडियो बेहद आम भाषा में बनाया गया है।